जो हमारी पर्सनालिटी है ना, मतलब कोई भी इंसान हमें देखता है तो वो सबसे पहले ना हमें हमारे चेहरे से जज करने लगता है। हालांकि ये चीज गलत भी है पर कहीं ना कहीं सही भी है। सही इसलिए है क्योंकि यार हर इंसान को जो कॉन्फिडेंस है ना वो खुद की पर्सनालिटी से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। और गलत इसलिए है क्योंकि लोग आपकी प्रॉब्लम को ना समझ के आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का विषय कुछ इसी तरह का है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कई बार कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं समझता है और हमें क्रिटिसाइज करता है। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आज की यंग जनरेशन गर्ल्स फेस कर रही है, दैट इज हिर्सुटिज्म, यानी कि फेशियल हेयर ग्रोथ। फेस तक तो सही था, पर ऐसा वक्त आ गया कि क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इशू, इसकी वजह से पूरी नेक, ब्रेस्ट का एरिया, एब्डोमेन, ग्रोइन रीजन, इवन बटक्स तक इन्वॉल्व हो गए हैं, जहां पे इतने बड़े बड़े हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है। क्या फैक्टर है? ऐसा क्या हुआ? क्या कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है यार, हम तो पूरे भरोसे के साथ डॉक्टर के पास गए, बट दवाइयों का रिएक्शन ऐसा रहा, दवाइयों का साइड इफेक्ट ऐसा रहा जिसके बारे में आपसे पहले नहीं बताया गया। पीसीओडी वन ऑफ द, मतलब मैं कहूं ऐसा डिसऑर्डर जो इतनी तेजी से फैल रहा है। और ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेबल एक से दूसरे को, नहीं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। और कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, वहां पे इडियोपैथिक कॉज है, क्यों हुआ नहीं पता, बट हो रहा है। उसकी वजह से जो सबसे कॉमन जो रिएक्शन आता है हमारी बॉडी पे, दैट इज फेशियल हेयर ग्रोथ। और जब यार ऑब्वियसली एक फीमेल है, बहुत सुंदर दिख रही है, नॉर्मल है, लेकिन आपके चेहरे पे दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाए तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने आप ही डाउन हो जाता है। और आप वैक्स करा के उसको हाइड कर सकते हो, बट अबाउट दैट, जब पूरी बाजू, स्टमक, ब्रेस्ट, सब जगह पे हेयर ग्रोथ हो रही है, वहां पे क्या करो? तो हमें शॉर्टकट चाहिए। हम जाते हैं गायनिक से कंसल्ट करने के लिए। मैं यार पहले भी मैं ये चीज बता चुकी, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट बीइंग इन दिस प्रोफेशन, बीइंग इन नोबल प्रोफेशन, मैं हमेशा ये चीज चाहती हूँ कि आप बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। उन्हें बिल्कुल ट्रू बताओ ना। पीसीओडी है, उनको बताओ कि बेटा अगर आप ये हार्मोन की पिल्स इतने टाइम तक लोगे तो इसका साइड इफेक्ट है आपकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना, लोअर बॉडी पे वेट आना, वेट पुट ऑन होना, पूरी बॉडी पे हेयर की ग्रोथ हो सकती है और वो रिवर्स नहीं होगी। बट हम बोलते हैं वो रिवर्स हो सकती है। देखिए, मेरे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जहां हमने देखा कि चेहरे पे, बॉडी पे जितने बाल आए थे 7-7, 8-8 महीने में रिवर्स होने लग गए। एक रात में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता। अच्छा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। और आपको पीसीओडी पे काम करना पड़ेगा अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, क्योंकि यही फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि आपके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आ रहा है तभी आप उसे मानेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना अप हो गया, प्रोलैक्टिनिया, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन आप उसे क्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेमेडी से कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी बच्चियां, ठीक है, इरेगुलर पीरियड से परेशान है, टाइम पे पीरियड्स नहीं आ रहे, 2-2, 3-3 महीने का गैप है, या हर महीने आ रहे हैं, उनका फ्लो कम है, या फिर 6-6 महीने नहीं आ रहे, या फिर वो बच्चियां जिनके शुरू हुए थे आज से 1-2 साल पहले और अब तक दोबारा आए ही नहीं है और वेट बढ़ता जा रहा है, 100 किलो, 90 किलो, 80 किलो, इतना वजन हो गया, ब्रेस्ट एकदम से बढ़ रही है। 14-15 साल में वो बच्चियां 22-22, 23-23 जितनी उम्र की लग रही हैं, इतनी मेच्योरिटी इतनी जल्दी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करेंगे जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, जिन्हें टाइम से नहीं आ रहे हैं। आपको क्या करना है? मेथी दाना, बस आंखें बंद कर लीजिए, सुबह उठ के मेथी दाने का पानी पीना है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक करना है। सुबह उठते ही खाली पेट लेना है और उसको लेने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। पानी ले सकते हैं बट कुछ खाना नहीं है, सिंपल। और इसे आपको 6 महीने तक लगातार लेना है। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि मैं मेथी दाना गर्म तो नहीं करेगा। नहीं, जब आपने पानी में डालिया उसकी तासीर चेंज हो गई, उसका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सेकेंडली, खाने में हींग लेना है और लेना ही लेना है। अब वो लोग जिनका पीरियड्स का फ्लो बहुत कम है, आपको क्या करना है? आपको पता है कि अब आपकी पीरियड्स की डेट आने वाली है, ठीक है, या इसको इस तरह से कंसिडर करें, जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म हो गए वहां से 10 दिन के गैप के बाद
यानी कि लास्ट डे आपका 5th है, उसके बाद आपको 10 दिन काउंट करने हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जो आपका 50th डे है उस दिन से आपको डेली रात को 5 मुनक्का और इतना सा गुड़ जैगरी 1 गिलास पानी में बॉईल करनी है अच्छे से। और उसके बाद क्या करना है, 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद जितना वो पानी बच जाए उसमें से मुनक्का निकाल के खाना है और उस पानी को ऊपर से सिप सिप करके, जैसे आप चाय पीते हैं वैसे पीना है जब तक आपको पीरियड स्टार्ट नहीं होते। जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं आप उसे स्टॉप कर दीजिए और दोबारा फिर 15 डे से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि 15 दिन महीने में लेना है और 15 दिन नहीं लेना है। तो ये तो थी सिंपल सी रेमेडी जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या जिनका फ्लो कम है। अब बात करते हैं फेशियल हेयर को लेके। देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, मैल खोरा, जूना, स्क्रबर, सब लोग अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं। हम लोगों ने जो है ये जूना जहां से हम मंगवाते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा मिट्टी को पकाने का तरीका और जो मिट्टी का इस्तेमाल किया उसमें हमने कुछ प्लांट्स के कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें चेंज करवाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस तरह का जेल बनाया। आपको क्या करना है, इसे हल्का सा फेस पे लगाना है। लगाने के बाद हल्के हाथों से, इस तरह से जैसे बेबी की स्किन होती है, हल्के हल्के हाथों से आपको इसे रब करना है। ठीक है, ये आपकी ग्रोथ को कम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जादू नहीं है। जो अंदर से हार्मोन चेंज हो रहा है उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है। मैंने देखा कि मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने 6 महीने ट्राई किया, ग्रोथ बहुत कम होगी बट स्टिल ग्रोथ है, क्योंकि सिर्फ आप इस पे डिपेंड हो। जो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस है उसको भी तो कंट्रोल करना है ना, ये तो एक्सटर्नली कर रहा है। वहां आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, प्रॉपर रेमेडीज को फॉलो करना पड़ेगा। एंड दीज ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सो यू हैव टू मेक अ लिटिल चेंज इन योर लाइफस्टाइल। टाइम पे खाना लो, अच्छा नींद लो, टाइम पे खाना लो, अच्छी नींद लो, पानी ज्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, ज्यादा नहीं, खाना खाने के बाद 5 मिनट वॉक करो। ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी है, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग हर चीज के लिए मेडिसिन पे डिपेंड हो गए। चाहे जब हमने शुरुआत की थी 5 दिन की गोली लेने से, चाहे फिर 21 दिन की गोली में, सालों खाते रहे पर रिजल्ट नहीं मिला। मैं आपको ये भरोसा दिला सकती हूँ, आई हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड एन नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, आप लोग जो भी मेरे पेशेंट्स आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, जिनकी रिपोर्ट्स बिफोर आफ्टर बिल्कुल क्लियर होती गई हैं। पीसीओडी को आप परमानेंट ठीक कर सकते हो। किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 1 साल लग सकता है और किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, वो आपकी बॉडी पे है। बट 101% आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और दोबारा होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और रही इसकी रेमेडी की, जैसे कि मैंने एक वीडियो पे कमेंट देखा था, मेरी एक पेशेंट है भावना, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, आपने कहा मैं लास्ट दिसंबर से यूज कर रही हूँ पर रीग्रोथ कम नहीं हो रही है। अगर बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रही है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हार्मोन है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बाहर से ही उसे कम करता जा रहा है, लेकिन अंदर से हार्मोन कंट्रोल नहीं है, तो उसको इंटरनल मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। जड़ पे भी काम करना है। और जिन लोगों के इससे खत्म होते गए हैं, देखिए ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अब इसकी कॉस्ट सिर्फ 2200 रुपए है और ये कम से कम आपका 5-6 महीने निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आप फेस पे यूज करें, अगर आप बॉडी पे यूज करें, मतलब आप इसे बॉडी पे भी कर सकते हैं। सपोज आपके बाजू पे बहुत बाल है, आप रब कर सकते हैं, स्टमक पे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रीऑर्डर करना है। लेकिन इनके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे है, ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग, 6 महीने 1 साल आपको रेगुलर इसे यूज करना है उसको जीरो करने के लिए। इसके साथ में आटे का, मैंने आपको बताया था, जो उड़द की दाल है उसका आटा गूंद लो और उससे डेली अपने बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रब किया करो। हिमाचल में आज भी कई जगह ऐसी हैं, नेपाल में कई जगह ऐसी हैं, जहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो जो दाइयां होती हैं वो उनकी बॉडी पे मसाज करते हैं ताकि बच्चे के शरीर पे बाल आए ही ना। तो वही सारी प्राचीन चीजें हैं जिन्हें हमने मॉडर्न साइंस से कनेक्ट किया और आपके सामने लेके आए। हमारा मोटिव यही है यार कि आपको लाइफ टाइम ना दवाइयां ना खानी पड़े। जो यहाँ स्ट्रेस है ना, जिसने हमें बहुत ज्यादा टेंशन दे दी, हमें उसे खत्म करना है। खुद को मोटिवेट करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। कोई कहता है ना कि क्या हो गया, कोई बात नहीं यार, प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। जब आप 1-2 बार ऐसे जवाब दोगे ना तो सामने वाला भी बोलने से पहले सोचेगा। ठीक है, आप रेजर यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली यार अब कई पेशेंट आते हैं उनके इतने थिक हेयर हो जाते हैं, रेजर वैक्स कर करके लेजर भी करवा लिया तब भी रिडक्शन नहीं हुआ, तो उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है।
होम रेमेडीज इतनी नेचुरल है कि आपके घर में, आपके किचन में हर वो चीज़ अवेलेबल है। लेकिन सब्र रखना है, जब भी कुछ भी स्टार्ट करें पेशेंस से। अगर आप हमारे यहाँ पे पीसीओडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। किसी की रिपोर्ट 3 मंथ्स में क्लीन हो जाती है, किसी की 6 मंथ में, किसी की 8 मंथ्स में। 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। रेमेडीज जो बताई गई हैं उसे एक बार फॉलो करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पीसीओडी नहीं, अगर आपको कोई भी समस्या है और आपको लगता है नहीं यार अब तो ठीक होना है, तो आप बेफिक्र होकर इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया यानी कि मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें। जो लोग भी विजिट करना चाहते हैं आप सैटरडे संडे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यार मैं 29 से 6 सितंबर तक अवेलेबल नहीं हूँ क्लिनिक पे। उसके बाद आप सिर्फ ऑनलाइन ही कंसल्ट कर पाएंगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।